नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको तहे दिल से अपने चैनल किस्मम एकेडमी पे स्वागत करता हूं। मेरे भाई लोग, ये आपका ही चैनल है और इस पे पूरा कंटेंट जो बीपीएससी का है वो दिया जा रहा है। चाहे वो बच्चा 6 to 8 के टीचर बनने चाहते हो, चाहे वो 9 to 10th के टीचर बनना चाहते हो या 11th और 12th के बनने चाहते हो, पूरा मैथमेटिक्स का कंटेंट जो है हम आपको दे रहे हैं। तो मेरे भाई, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, तुम्हारे छोटे भाई को, बड़े भाई को, और इसे सपोर्ट करोगे तो बढ़िया बढ़िया और कम कंटेंट तुम्हें मिलता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बता देते कि ये 88 नंबर क्वेश्चंस पिछले वीडियो में ले चुके थे, लेकिन उसमें ऑप्शन से किए थे, इसमें विदाउट ऑप्शन से करेंगे। वो इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उसमें समय, वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा था, और तुम भी जानते हो कि शुरुआत में जब चैनल आदमी बनाता है तो लोगों तक पहुंचना होता है। क्योंकि मेरे भाई, पढ़ाएंगे 1 घंटे का वीडियो तो तुम इंटरेस्ट ही नहीं लोगे। अभी बस तुम सोचो कि हम कैसे सोच रहे हैं क्वेश्चंस पे, हमारा टेक्निक क्या है सोचने का, कैसे फास्ट क्वेश्चन बना लिया जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें तुम अभी सीखो। उसके बाद जैसे ही 50 सब्सक्राइबर कर दोगे, उसके बाद लाइव जो है शुरू हो जाएगा। यूट्यूब का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा, और उसके बाद हम लाइव तुम्हारा क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि n+1 का होल स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई a। अब देखो, इन्होंने बोला कि n+1 का जो होल स्क्वायर है और -1 है वो 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है का मतलब क्या कि ये इंटीजर आएगा, ये कट जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या आएगा? इंटीजर आएगा। ठीक है ना। अब जरा इसको खोलो, n+1 का होल स्क्वायर को खोलो। इन्होंने बोला है तो n क्या होना चाहिए? n क्या होना चाहिए? इवन इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए, कौन? नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो n+1 के होल स्क्वायर को खोलोगे तो n स्क्वायर होगा, प्लस 2ab से 2n होगा, और प्लस b स्क्वायर से 1 होगा, और ये -1 पहले से है, डिवाइडेड बाई a। अब ये और ये कट जाएगा, ऊपर देखोगे n कॉमन लिया जा सकता है, तो n+2 और डिवाइडेड बाई 8। अब जरा समझो कि ये n है और ये उससे 2 अधिक है, माने 2 अधिक है। तो अगर तुम सोचो कि अगर इवन इंटीजर रखते हो, तो इवन में अगर तुम 2 रखते हो n के जगह पे, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये क्लियरली देख रहे हो कट रहा है। बस समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर क्यों नहीं होगा? देखो, नेचुरल नंबर रखोगे तो 1 होगा, और ये गुना में 1 और 2 3 होगा। तो कभी जो है बताओ कि ऑड नंबर से तो नहीं ना कटेगा, तो इसलिए जो है ये नहीं होगा। अब n बराबर तुम 3 भी रखो, एक 3 होगा तो एक 5 होगा, यानी कि 3 रखने से n के जगह पे ऑड ऑड आएगा। अगर तुम 5 रखोगे तो 5 और 2 7 आएगा, तो 5 और 7 ये दोनों ऑड है, तो ये तो होगा नहीं, क्लियरली हो गया। इंटीजर में भी उसमें आ ही गया कि नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर ही है, ऑड इंटीजर तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन बचा इवन वाला, क्योंकि इवन वाला में क्या होगा कि अगर तुम 4 भी डालोगे तो 4 में 2 जुटेगा, और जब 2 जुटेगा तो इवन नंबर ही होगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और 6 हो जाएगा मेरे भाई। तो 8 में तो क्या है? 4 गुना 2 है केवल, तो 1 4 से कटेगा, और जो 2 बचा उसको ये काट लेगा। बात समझ में आया? कोई भी 10 ले लोगे तो 12 होगा, तो 10 और 12 में क्या होगा? 8 है तुम्हारे पास, तो 1 4 इसको काट लेगा, और जो 2 बचा उसको भी काट लेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से जो है तुम्हारा ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अब बढ़ जाओ आगे वाला क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई? देखोगे, इसमें कह रहा है कि इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो पहले ये बताओ कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? सेंटर वही रहेगा। सेंटर क्या रहेगा? वही रहेगा। बात समझे? सेंटर क्या रहेगा? वही रहेगा, लेकिन सर्कल जो है वो बदल जाएगा। देखो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। फिर क्या कह रहा है कि रेडियस कितना कितना है? तो एक का 4 है और एक का 5 है। निश्चित रूप से बड़े वाला का 5 होगा, छोटे वाला का 4 होगा। देन लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द कॉर्ड, ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच टेंजेंट टू द अदर। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है कि एक सर्कल का एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरे सर्कल का कॉर्ड होना चाहिए। तो अब देख लो ध्यान से, बड़ा वाला सर्कल के लिए ये ए बी क्या है? कॉर्ड का काम कर रहा है, और जो छोटा वाला सर्कल C1 है उसके लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या किया है? टच किया है। तो यही जो है कॉमन कॉर्ड की लंबाई तुम्हें निकालनी है। विच टेंजेंट टू द अदर सर्कल, क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर। तो निकाला जाए।
ठीक है ना। अब देखो ये बहुत आराम से निकलता है, ये कुछ लोग तो फार्मूला डायरेक्ट याद कर लेते हैं, लेकिन मान लो एग्जाम में फार्मूला भूल भी तो जाओगे। उसके लिए क्या करो कि ये रेडियस है तो ये 5 है, और ये छोटे वाला सर्कल का रेडियस है तो ये 4 है, तो 5 4 का ये 3 होता है, जानते हो 90 डिग्री है, तो ये 3 है तो ये भी 3 है, यानी 6 सेंटीमीटर ऑप्शन हो गया, है ना। इतना कम से क्या हम याद रखो कि 5 और 4 का जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका बेस जो होता है 3 होता है, तो 3 ये हुआ तो 3 ये भी होगा, क्योंकि क्या होता है, बाइसेक करता है ना, परपेंडिकुलर जो होता है, और टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो बाइसेक कर दिया कोड को, इसीलिए 3 ये भी तो ये 3 भी हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ आगे, क्या कर रहा है, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। अगर वो जीरोस है, इसका मतलब उसके वैल्यूज को अगर डालेंगे तो वो क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। अगर x बराबर 2 डालोगे तो ये 0 हो जाना चाहिए, तभी तो जीरोस कहलाएगा। जीरोस का कहानी तो यही होती है, ठीक है मेरे भाई। आओ तो 2 डालते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 दूना के 6 और प्लस k बराबर 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो इस तरह से ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जीरोस उसी को कहते हैं जिसके वैल्यूज को डालने से वो वैल्यूज को 0 कर देता है। अब आ जाओ आगे क्वेश्चंस पे। आगे क्वेश्चंस में देखो, अभी नहीं, अभी थैंक यू नहीं, अभी इधर आओ 91 पे। क्या करे, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, देखो स्क्वायर कर दो सीधा, है ना, इसका क्या कर दो स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16 और 9 81। कैसे, अब इसके रिगार्डिंग हम सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें बता देते हैं। अगर एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल सिमिलर हो, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो, तो उनका जो एरिया होता है, एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो, एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो, वो साइड 1 साइड 2 के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अल्टीट्यूड भी कह सकते हो, अगर पहला अल्टीट्यूड लिए ट्रायंगल का A1 और दूसरा लिए A2, तो भैया A1 बाई A2 का स्क्वायर करोगे तो उसके भी बराबर होगा। अगर तुम बाइसेक्टर का लेते हो, जैसे मान लो कि ये एंगल बाइसेक्टर 1 है और ये एंगल बाइसेक्टर 2 है, B2 और B1, तो ये जो है B1 और B2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये कह सकते हो, मीडियन अगर कहोगे तो मीडियन पहले वाला ट्रायंगल का और मीडियन दूसरे वाला ट्रायंगल के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि जो एरिया होता है वो उनके साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहां से तुम एक बात और सीख सकते हो, वो क्या सर, कि भैया जो सिमिलर ट्रायंगल का साइड का रेशियो होता है, स्क्वायर स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना अगर इसको छोड़ दिया जाए तो, समझो। तो जो साइड का रेशियो होता है वही उसके अल्टीट्यूड का रेशियो होता है, और वही उसके, बोलो, वही उसके बाइसेक्टर्स, एंगुलर बाइसेक्टर्स का भी रेशियो होता है। एंगुलर बाइसेक्टर की लंबाई होती है, ये लंबाई की बात कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर, समझो। अगर ये ट्रायंगल है तुम्हारे पास और ये बाइसेक्टर्स है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये लंबाई और ये लंबाई का रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बराबर होते हैं। और यही बात उसके पेरीमीटर के भी रेशियो के बराबर होता है। अगर तुम ट्रायंगल के तीनों साइड्स का पेरीमीटर को जोड़ लो और दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मतलब सम को जोड़ लो, तो उसके भी रेशियो के बराबर होता है। ये कहीं नोट करके लिख लेना मेरे भाई। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट 1 2 0 0 एंड ए बी आर कोलिनियर, देन कोलिनियर होगा तो स्लोप बराबर होगा। याद रखना, स्लोप क्या होता है सर, स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये भैया बराबर होगा दोनों केस के लिए। तो अगर देखो, इसको क्या मानते हो तुम, x1 y1, इसको क्या मानते हो, x2 y2, ठीक है ना। तो इसका स्लोप अगर निकालना है तो क्या होगा, इसका स्लोप निकालना है तो 0 y2 माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1 होता है, तो 0 माइनस 2, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई फिर x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। और यही बात के लिए अब तुम यहां लगाओगे b में और c में, ये जो देख रहे हो ये b और ये c, इसमें भी आप लगाओगे, तो अब ये जो होगा x2 y2 का काम करेगा और ये x1 y1 का काम करेगा। तो b माइनस 0, तो ये हो जाएगा b माइनस 0, ठीक ना, और ये a माइनस 0, तो ये a माइनस 0। अब ये माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो 2a बराबर b हो जाएगा। अब 2a बराबर b एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन में, तो ये भाई मेरे भाई सही हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर ये कोलिनियर होना है तो 2a को b के बराबर होना पड़ेगा। अब बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 93 में, ठीक है ना। अब देखो ये 10 मिनट का वीडियो हो गया है मेरे भाई, तो आज इतना ही रहने देते हैं। शेयर एंड लवांस डिवाइडेंड वाला क्वेश्चन कल लेंगे, और उसके बाद आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी लगे हुए हैं। देखो
है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो है 10 मिनट 12 मिनट का ही वीडियो हम सोच रहे हैं कि शुरू करें। उसके बाद जैसे ही तुम सपोर्ट करना शुरू करोगे, उसके बाद तुम कहोगे कि नहीं सर आप वीडियो ज़्यादा लंबा का बनाइए, हम देखेंगे, है ना। बस कमेंट करो कि सर आप बड़ा वीडियो भी बनाइए, हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हम बनाएंगे मेरे भाई। जय हिंद जय भारत। और टाइमिंग तुम्हें बता देते हैं, जो भी बच्चा 6 to 8 का टीचर बनना चाहता है मैथ्स का, उसे 4 बजे मेरा वीडियो मिलेगा। जो 9 to 10 का टीचर बनना चाहता है बाबू लोग, वो लोग जो है 7 बजे उसको मिलेगा। और जो शिक्षक बनना चाहते हैं 11th और 12th के मैथमेटिक्स का, उन्हें जो है 10 बजे सुबह में वीडियो मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। बस तुम अपना सपोर्ट दिखाते रहो, छोटे भाई को बड़े भाई को लाइक वगैरह करते रहना, ठीक है मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से, ठीक है ना, आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना। बस तुम ही हो जो नहीं कर रहे हो, तो उसे कर दो, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कंटेंट तुम्हें हम देंगे, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद जय भारत।